देखो अब जैसे मान लो अगर फंक्शन इस तरह का ग्राफ लेता, मान लो अगर फंक्शन इस तरीके का ग्राफ लेता, देखो जैसे ये फंक्शन ए से शुरू हुआ, बी तक इंक्रीजिंग है, ये मान लो डी है। देखो ए से लेकर डी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है और डी से लेकर सी तक डिक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। तो देखो ये फंक्शन इस तरीके का अगर ग्राफ ले रहा है और मान लो वही क्वेश्चन फिर हमसे पूछा जाए जी एक्स वाला क्वेश्चन, देखो ऐसे पूछा जाए, हमसे कहा जाए मान लीजिए कि मैक्सिमम ऑफ एफ टी टी वेरीज फ्रॉम ए टू एक्स एंड x वेरीज फ्रॉम a टू b। देखो यहाँ पर इस x को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि x कहां से कहां तक गया। देखो x गया है a से लेकर के b तक, ठीक। अब देखो मैक्सिमम चाहिए, है ना। देखो जैसे यहां से यहां तक तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। तो यहां से यहां तक देखो जो फंक्शन है वो देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक देखो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक। तो इंक्रीजिंग का मतलब देखो ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल x की वैल्यू a से d तक लेंगे तो इंक्रीजिंग fx के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हम a से d तक जाएंगे तो मैक्सिमम fx के बराबर हो जाएगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा इसके बाद देखो फंक्शन डिक्रीज करना शुरू कर दिया, देखो इसके बाद फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया d से लेकर के b तक, है ना। फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। अब देखो जब फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया d से लेकर b तक, देखो ध्यान दो यहां पर जब फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, अब देखो यहां पर जैसे ही फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक, तो क्या होगा, देखो यहां पर जैसे ही फंक्शन डिक्रीज करेगा तो अब क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम ऑफ एफ टी चाहिए, देखो इस वाले इंटरवल में मैक्सिमम यही हो जाएगा, मतलब जो डी पॉइंट पर वैल्यू है वही वैल्यू इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहां से यहां तक में, है ना। अगर हम d से लेकर b तक जाएंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो यही एफ डी हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। और a से लेकर के d तक में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो fx के बराबर हो जाएगी, a से लेकर d तक में, है ना। a से लेकर d तक जाएंगे तो फंक्शन की देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ डी के ही बराबर हो जाएगी, है ना। d से लेकर b तक जाएंगे क्योंकि d से b में देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर जो होगी वही हो जाएगी, और उसके पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो fs के बराबर ले लेंगे, ध्यान दो। अब इस फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों क्वालिटी हैं तभी ऐसा कर रहे हैं, ध्यान दो, है ना। जब हम x को a से d तक लेंगे, जब a से d तक लेंगे तो आगे का फंक्शन भूल जाइए, a से d में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब मैक्सिमम fx हो जाएगा, जैसे पिछला भी हमने किया था, इंक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमम निकालते थे तो fx होता था, है ना। ध्यान दीजिए जब हमने पिछला भी किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमम निकालेंगे तो fx होगा, है ना, और डिक्रीजिंग फंक्शन में मिनिमम निकालेंगे तब fx होगा। देखो दो पार्ट हमने किए थे अभी। अच्छा तो ये हो गया मैक्सिमम वाले क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान दो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो gx अगर ऐसा होता, मिनिमम ऑफ एफ टी, और देखो यहां पर t लेते a से लेकर के x तक में और x लेते मान लो a से लेकर के b तक में, ध्यान दो, मान लो ऐसा लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। अब देखो क्या होगा अगर हम मिनिमम लेते, देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो, देखो a से लेकर d तक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम एफ ए हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो फिर से फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखो ध्यान दो, यहां से यहां तक इस पूरे इंटरवल में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो इसी पॉइंट पर होगी, एफ ए पर। यहां से यहां तक पूरे इंटरवल में अगर हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो वो इसी पॉइंट पर होगी।
तो देखो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ ए कब, जब हमारा x जाएगा a से लेकर के c तक में। ध्यान दो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो a से लेकर c तक के इंटरवल में देखो c पर भी वैल्यू वही है जो a पर है। ध्यान दो c पर भी वैल्यू वही है जो a पर है, तो a से लेकर c तक के इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एफ ए ही हो जाएगी। और जब हम c से आगे d तक जाएंगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एफ एक्स हो जाएगी। ध्यान दीजिए एफ एक्स। ठीक, तो ऐसे हमें करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान देना। खास तौर पे देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो इसमें ध्यान रखना कि जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो a से c तक में मिनिमम इसी पॉइंट पर रहेगी एफ ए, है ना। और जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम ये हो जाएगी एफ एस के बराबर। मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहां से यहां तक जाएंगे तो एफ एक्स, फिर यही वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी पूरे में मैक्सिमम, है ना। देखो ठीक है ना, मैक्सिमम की वैल्यू की बात करेंगे तो a से d तक में तो एफ एक्स और d के आगे फिर वो एफ डी के बराबर। मिनिमम की बात करेंगे तो a से c में मिनिमम हो गया एफ ए, और उसके बाद जाएंगे तो फिर वो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ ये शेप ले रहा है तो ऐसे ढूंढेंगे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें और ध्यान देना जरा, जैसे क्या होगा यहाँ पर कि x पे भी ध्यान देना पड़ता है, आखिर x दिया कहां से कहां तक गया है, ये बात देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, x कहां से कहां तक दिया गया। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको,